बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। इस वक्त की बड़ी खबर, हरियाणा में कल से खरीफ फसल की सरकारी खरीद शुरू होने जा रही है। तय समय से पहले फसल की खरीद शुरू होगी। किसानों को फसलों की नमी पर छूट दी जाएगी। धान पर 17 और बाजरे पर 13% नमी की छूट मिलेगी। सभी जिलों में वरिष्ठ अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है और मंडियों का दौरा अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। किसानों की शिकायतें सुनी जाएंगी। ये बड़ी जानकारी है, इस वक्त की बड़ी खबर। हरियाणा में कल से खरीफ फसल की खरीद शुरू होने वाली है। ये खरीद 1 अक्टूबर से शुरू होनी थी, लेकिन अब तय समय से पहले खरीफ फसलों की खरीद शुरू होगी। यानी कि कल से 22 सितंबर से खरीफ फसलों की खरीद की शुरुआत होगी। एमएसपी पर सभी 24 फसलें खरीदी जाएंगी। किसानों के लिए बड़ी सौगात और बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया है। 1 अक्टूबर से एमएसपी पर खरीफ की फसलें खरीदी जानी थी, लेकिन अब तय समय से पहले यानी कि कल ही से 22 सितंबर से खरीफ की फसलों की खरीद की शुरुआत होगी। सभी जिलों में वरिष्ठ अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। ये वरिष्ठ अधिकारी मंडियों में पहुंचेंगे, मंडियों का दौरा करेंगे, किसानों से रूबरू होंगे और जो कुछ समस्याएं और शिकायतें किसानों की है फसलों को लेकर, फसलों की खरीद को लेकर, उसका निपटारा अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। ये वरिष्ठ अधिकारी हर जिले में तैनात किए गए हैं, जो मंडियों का दौरा कर किसानों से रूबरू होंगे और उनकी समस्याओं का निस्तारण करेंगे। कल से खरीफ फसल की खरीद की शुरुआत होने जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों को, राइस मिलर्स को बड़ी सौगात दी है और 24 फसलों पर समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी को बढ़ाया है। फसल का समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल बढ़ा दिया गया है। हरियाणा सरकार की तरफ से धान पर 17 और बाजरे पर 13% नमी पर छूट भी दी जाएगी। सभी जिलों में वरिष्ठ अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जो मंडियों में पहुंचकर मंडियों का दौरा करेंगे और किसानों की शिकायतें सुनेंगे, किसानों से रूबरू होंगे। 1 अक्टूबर से खरीफ फसलों की खरीद की शुरुआत होनी थी एमएसपी पर, लेकिन अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों को बड़ी सौगात देते हुए यह ऐलान किया है कि 1 अक्टूबर नहीं बल्कि 22 सितंबर यानी कि कल ही के दिन से खरीफ फसलों की खरीद की शुरुआत हो जाएगी। बाजरा 2,775 रुपए एमएसपी, मक्का की फसल पर 2,400 रुपए एमएसपी कर दिया गया है। मूंग की फसल पर 8,768 रुपए एमएसपी किया गया है। धान की फसल पर 2,369 रुपए एमएसपी किया गया है, तो वहीं ग्रेड ए धान की कीमत 2,389 रुपए, बाजरा 2,775 रुपए। तो फसल का समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल यानी कि एमएसपी फसलों पर जो बढ़ाई गई है नायब सरकार की तरफ से, वो आपको टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं किन किन फसलों की एमएसपी बढ़ाई गई है और क्या अंतर आंकड़ों में आया है। और कल ही से अब खरीफ की फसल की खरीद की शुरुआत होने जा रही है, जो पहले 1 अक्टूबर से होनी थी, लेकिन अब तय समय से पहले इन फसलों को खरीदा जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों को ये बड़ी सौगात दी है और आपको बता दें कि अधिकारियों की, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनकी ड्यूटी भी लगाई गई है। सभी जिलों में मंडियों का दौरा कर किसानों की समस्याएं और शिकायतें ये वरिष्ठ अधिकारी सुनेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए और भी कई बड़े ऐलान किसानों के लिए और राइस मिलर्स के लिए किए थे। बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जमकर कांग्रेस यानी कि विपक्ष पर निशाना भी साधा था। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया था कि कांग्रेस के शासनकाल में किसानों को भ्रमित किया जाता था, लेकिन नायब सरकार ने हमेशा किसानों का हित सोचा है। ऐलान और घोषणाएं किसानों के हित में नायब सरकार करती है और लगातार एमएसपी को बढ़ाया भी है। इस तरह से ये तमाम बातें कहते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा, कई आरोप लगाए और उसी दौरान कई बड़े ऐलान किसानों के लिए और राइस मिलर्स के लिए किए हैं। जो कुछ बातें राइस मिलर्स के संदर्भ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही, ये भी बताया कि इन चीजों से सीधा सीधा लाभ 1000 मिल्स तक पहुंचेगा।
यमुनानगर से सरजीत बाबा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए और भी जानकारी के साथ। सरजीत, कल से खरीफ की फसलों की खरीद की शुरुआत होने जा रही है, फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल रही है और किसानों में किस तरह का माहौल है, क्योंकि बड़ी सौगात है, तय समय से पहले फसलों की खरीद होगी। मैं बताऊं कि 1 अक्टूबर को खरीद शुरू होनी थी, लेकिन किसानों की लगातार डिमांड थी कि खरीद जो है वो जल्दी शुरू हो जाए। इसी को लेकर मैं बताऊं कि कल 22 तारीख से जो है खरीद शुरू होने जा रही है। और यमुनानगर की मंडियों की बात करें तो यमुनानगर की मंडियां जो है अभी से धान से आटी हुई है। जो किसान है वो धान लेकर यमुनानगर की मंडी में पहुंच चुके हैं। मैं पीछे दिखाना चाहूंगा आपको नजारा यहाँ का कि मंडी के अंदर खड़ा हूँ यमुनानगर की मंडी में। आप देख सकते हैं कि किस तरह से धान जो है मंडियों में पहुंच चुका है, तुलाई शुरू हो चुकी है और सुखाई भी शुरू की जा रही है। और जो जहां पर जितने भी पल्लेदार हैं वो मंडी के अंदर जो है अपना अपना काम संभाल रहे हैं। जो आड़तियों के पास कर्मचारी लगे हैं वो मंडियों के अंदर जो है धान की खरीद को लेकर सरकार द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका पालना कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात ये बताऊंगा त्रिखा कि यमुनानगर ही नहीं पूरे हरियाणा के अंदर देखा जाए तो सरकार द्वारा एक दिशा निर्देश इस बार जारी किए गए हैं कि मंडियों के अंदर जो धान की खरीद होगी वो जो कांटे इस्तेमाल किए जाएंगे वो इलेक्ट्रॉनिक कांटे इस्तेमाल किए जाएंगे। लेकिन अभी भी मैंने देखा है कि यमुनानगर की मंडी के अंदर एक भी इलेक्ट्रॉनिक कांटा जहां वो नहीं नजर आया। जो पुराने जैसे कांटे होते थे वही चल रहे हैं, जिसको कृषि कांटा बोलता है, वही कांटे जो है इस्तेमाल किए जा रहे हैं। क्योंकि सरकार को कहीं ना कहीं संशय था कि इस तरह के कांटों के ऊपर कहीं ना कहीं हेरा फेरी हो सकती है, कम तुलाई हो सकती है। इसको लेकर इलेक्ट्रॉनिक कांटों को जो है इस्तेमाल करने की बात की जा रही थी। लेकिन यमुनानगर की मंडी में अभी तक एक भी, क्योंकि मैंने पूरी मंडी का जो है दौरा किया और देखा है कि एक भी जगह पर इलेक्ट्रॉनिक कांटा वो नजर नहीं आया। लेकिन बात करें किसानों की, किसान कहीं ना कहीं इस बात को लेकर खुश है कि समय से पहले जो है खरीद शुरू हो चुकी है। 1 अक्टूबर को शुरू होनी थी, लेकिन 22 सितंबर को सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। कल और 22 तारीख जो कल है वहाँ जो है इसकी खरीद शुरू हो जाएगी। मैं बताऊं कि सरकार द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा भी लोगों जो किसान है उनको निर्देश दिए जा रहे हैं कि मंडी के अंदर जो धान लेके आना है उसको सुखा कर लाएं, क्योंकि ज्यादा समय किसान का खराब नहीं होगा। अगर ज्यादा देर किसान का धान मंडी के अंदर पड़ा रहेगा तो कहीं ना कहीं समय की बर्बादी भी रहेगी। तो इस चीज को लेकर जरूर किसानों को निर्देश दिए गए हैं। वही जो अधिकारी हैं उन्होंने भी एक मीटिंग की है जिसके अंदर ये कहा गया है, जिला प्रशासनिक अधिकारियों ने मीटिंग के दौरान जो मंडी के अधिकारी हैं उनको निर्देश दिए गए हैं, एसडीओ को निर्देश दिए गए हैं कि मंडी के अंदर जो भी व्यवस्था है वो पूरी की जाए। किसी भी तरह की खरीद को लेकर परेशानी नहीं आनी चाहिए, किसानों को किस तरह की परेशानी नहीं आनी चाहिए। किसानों को जो रात को रहने की व्यवस्था की बात की गई है, पानी शौचालय की या उसकी व्यवस्था करने की बात की गई है। अगर किसी मंडी की दीवार टूटी हुई है तो इस दीवार को बनाने की भी बात की गई है। तो हालांकि अधिकारियों द्वारा जो मीटिंग की गई है उसमें स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि आज जैसे 20 सितंबर तक जो है जितने भी निर्देश है उनको पूरा किया जाए। तो कल से जो है खरीद शुरू हो जाएगी। आज मंडियों के अंदर धान आना शुरू हो चुका है, तुलाई भी हालांकि शुरू हो रही है, सफाई भी शुरू होती है और सिंचाई भी शुरू हो रही है। तो सारे काम जो है शुरू हो चुके हैं, जिसको लेकर किसान कहीं ना कहीं काफी खुश है। इस बार सरकार द्वारा जो है किसानों को जो धान का रेट है वो भी बढ़ाकर दिया गया, उससे भी किसान खुश है। इस बार जो है अगर देखा जाए कॉमन धान की बात करें तो 2369 रुपए का जो है कॉमन धान का रेट सरकार द्वारा भी किसान को दिया जा रहा है। वहीं अगर ए ग्रेड की धान की बात करें तो 2399 रुपए का जो रेट दिया जा रहा है। तो इस चीज को लेकर भी किसान कहीं ना कहीं जो है संतुष्ट नजर आ रहे हैं। ठीक है सरजीत, आप बने रहिए। फतेहाबाद से रमेश कुमार संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और भी अपडेट्स के साथ। रमेश, फिलहाल फतेहाबाद से क्या जानकारी सामने आ रही है? जो बड़ी मांग किसानों की थी फसलों को लेकर वो नायब सरकार ने पूरी कर दी है। अब तय समय से पहले यानी कि कल से खरीफ फसलों की खरीद की शुरुआत होने जा रही है। किस तरह की तैयारियां अभी तक कर ली गई हैं? क्या क्या तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं? प्रशासन की तरफ से क्या क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं ताकि किसानों को कोई समस्या ना हो इस दौरान? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा इस प्रकार से प्रदेश सरकार द्वारा जो आदेश जारी किए गए थे, कल से मंडियों में जो धान की खरीद शुरू हो जाएगी, इसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा पूरी तैयारियां कर ली गई है। मंडी में सफाई व्यवस्था जो दुरुस्त करवाई गई है, वहीं जो किसान अपने धान की फसलें लेके आएंगे उनके लिए पानी की व्यवस्था और ठहराव की व्यवस्था भी जिला प्रशासन द्वारा की गई है। वहीं लगातार जिला प्रशासन किसानों से मांग कर रहा है कि जो भी किसान अपना धान लेके आता है तो उसमें मॉइस्चराइजर जो है वो 17% नमी का ही लेके आए ताकि उनके जो धान आते ही खरीदा जा सके। लेकिन जो जिस प्रकार से पूर्व में जो बरसात हुई थी उसके बाद जो धान गिला हुआ था, लेकिन अब तक जो दिखते हैं जो किसानों को आ रही है कि उनकी मॉइस्चराइजर जो है वो 22% तक जो आंका जा रहा है, इसको लेकर तो किसान अब अपना धान सुखाकर ही मंडियों में लेके आ रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रमेश कुमार और सरजीत बाबा, आप दोनों का जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए।